मूवी राउंडअप में आपका स्वागत है। आज हम एक एक्शन ड्रामा फिल्म दी इन्फॉर्मर का रिकैप कर रहे हैं। आगे स्पॉइलर है, कृपया ध्यान रखें। पीट एनवाईसी में एफबीआई के लिए एक अंडरकवर एजेंट के रूप में काम करता है। उसने पुलिस अपराध संगठन में काम किया है और क्राइम बॉस जनरल को दोषी ठहराने के लिए अपने हैंडलर को ठोस सबूत प्रदान करने की प्रक्रिया में है। वह अपनी पत्नी और बेटी को यात्रा करने को कहता है क्योंकि लंबे समय से प्रतीक्षित ऑपरेशन शुरू हो गया है। हैंडलर एरिका ने अपनी टीम को योजना के बारे में सूचित किया जहां पीट जनरल को 6 पाउंड फेंटेनाइल देगा। पीट अपने परिवार को एक गोदाम में बंद करता है और अपनी पत्नी को चाबी देता है। अगर कल दोपहर 1 बजे तक वो नहीं आता है तो उसे राज्य छोड़ना होगा। वह एक बाथरूम में एरिका से मिलता है। एरिका उसे एक वायर और एक फोन देती है। अगर चीजें उल्टी हो जाती हैं तो उसे धूम्रपान के लिए पूछना होगा और एरिका की टीम उसे लेने आएगी। स्टासिक और पीट ने उस राजनयिक का अभिवादन किया जिसके पास फेंटेनाइल है। योजना के अनुसार उन्होंने फेंटेनाइल को दूसरे बैग में रखा और राजनयिक को होटल पर उतार दिया। स्टासिक उसके चाचा जनरल के लिए शराब खरीदने जाता है। वह फेंटेनाइल के बजाय नकद के साथ जनरल को आश्चर्यचकित करना चाहता है और पीट को बताता है कि उसके पास पहले से ही एक खरीदार है। पीट कुछ भी जवाब नहीं देता ताकि उसके कवर न उड़ सके। यह पूरी योजना को बदल देता है, लेकिन एरिका अभी भी उनका अनुसरण करने का फैसला करती है। खरीदार घबराया हुआ है और कहता है कि उसके पास 6 पाउंड खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, लेकिन वह 3 के लिए अच्छा है और अन्य 3 के लिए पैसा प्राप्त कर सकता है जिसकी कीमत $85,000 है। स्टैसिक नाराज है। पीट उसे शांत करता है और खरीदार से सवाल करता है कि वह 2 घंटे में 85,000 कैसे लाएगा और उस पर शक करता है। स्टासिक एक कॉल लेने के लिए जाता है। पीट खरीदार से एक पुलिस वाले होने के बारे में बताता है और कि यह बाहर निकलने का उसका मौका है, लेकिन खरीदार अपना रोल जारी रखता है। पीट उसे जमीन पर धकेलता है और उसे बस जाना है, लेकिन वह एक बंदूक और बैज निकालता है और स्टैसिक उसे गोली मार देता है। पीट अविश्वास में है और कहता है कि उसे धूम्रपान की जरूरत है जो एरिका को अंदर आने का संकेत है, लेकिन एरिका योजना बदल देती है और चली जाती है पीट को अपने आप पर छोड़कर। फिर वह शव को थैले में डालकर निपटाने में मदद करता है। एक सॉसेज फैक्ट्री में पीट जनरल से मिलता है। वह उसे समझाता है कि एक पुलिस वाला मारा गया और किसी को इसका जवाब देना होगा। जनरल को ऐसा लगता है जैसे स्टासिक ने पीट की जान बचाई और अब पीट उसका कर्जदार है। अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए वह पीट को जेल जाने और 5 साल के लिए अंदर से ड्रग रिंग चलाने के लिए कहता है। उसे और डराते हुए जनरल उसे अपने परिवार के बारे में सोचने के लिए कहता है और उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। पीट और उसका परिवार घर वापस लौटता है और वह एरिका से संपर्क करता है। वह बताती है कि वह उसे नहीं मिल सकती क्योंकि इससे उनकी 4 साल की योजना खतरे में पड़ जाएगी और फोन काट देती है। पीट गुस्से में है कि उसकी पत्नी सोफिया नहीं गई, लेकिन वे जल्द से सुलह कर लेते हैं और वह उसे खून धोने में मदद करती है। पुलिस को शव मिला और जासूस ग्रंस मृत का घनिष्ठ मित्र था और अपराधी को खोजने के लिए निकल पड़ा। उसे पता चलता है कि उसके दोस्त की मौत एक पोलिश गिरोह से जुड़ी है। वह फुटेज में पीट को देखता है। पीट, एरिका और उसके बॉस मोंटगोमरी मिलते हैं और पीट को बताते हैं कि वह बड़ी मुसीबत में है। वे सब कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। वे जनरल की योजना का पालन करना चाहते हैं और उसे बंद करना चाहते हैं। यदि वह राज्य जेल में फेंटेनाइल वितरण नेटवर्क के बारे में पर्याप्त सबूत इकट्ठा करता है तो वह एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा। अगर वह मना करता है तो उसे एक अंडरकवर एजेंट के रूप में बेनकाब किया जाएगा और एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी की हत्या के लिए जेल भेज दिया जाएगा। पीट अपनी बातचीत की रिकॉर्डिंग एक बॉक्स में डालता है। सुबह स्टासिक उसे जेल में घुसाने के लिए कुछ फेंटेनाइल देता है। पीट ने सोफिया को अपने नए अंडरकवर असाइनमेंट के बारे में खबर दी। वह पूरा दिन अपनी बेटी के साथ जेल के लेआउट पर नोट्स लेने में बिताता है। जब वे घर लौटते हैं, पोलिश गिरोह और जनरल भी उसके घर होता है। वह पीट को संकेत देते कहता है कि उसकी कोई संतान नहीं है क्योंकि वह उन्हें खोना सहन नहीं कर सकता था। ग्रंस पीट पर नजर रखे है और अपने साथी को जनरल के बारे में सूचित करता है। अगले दिन पीट एब्यूसिव पति की भूमिका निभाता है जबकि सोफिया पुलिस को बुलाती है। ग्रंस देखता है कि पीट को जेल में ले जाया जा रहा है। एक भ्रष्ट गार्ड पीट को गर्मजोशी से स्वागत करता है और उसके बिस्तर पर ले जाता है। पीट अफ्रीकी अमेरिकियों से घिरा हुआ है, लेकिन कैदियों में से एक ने पीट के लिए 2 चारपाई बिस्तरों को मुक्त करने के लिए गार्ड को रिश्वत दी ताकि रात के दौरान पीट सुरक्षित हो। छापेमारी में वार्डन पीट के पास आता है और एरिक के अनुरोध पर उसे एक सफाई कार्यक्रम में रखता है। पीट अपने पोलिश जेल गिरोह के सदस्यों से परिचित होता है और उसे आगामी विवाद के लिए एक चाकू दिया जाता है। ग्रंस एरिका के पास उससे पीट के बारे में जानकारी मांगता है। मोंटगोमरी आता है और स्थिति को सुलझाने की कोशिश करता है कि उनका पीट से कोई संबंध नहीं, लेकिन ग्रंस एक कैमरे द्वारा ली गई पीट और एरिका की तस्वीरें पेश करता है जिस दिन उसके मित्र की मृत्यु हुई थी। वह उन्हें बताता है कि एफबीआई और एनवाईपीडी के बीच युद्ध होगा और अगर वे किसी तरह पीट के साथ शामिल हैं तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। सोफिया पीट के निर्देशों का पालन करते हुए ड्रोन द्वारा जेल में सामान भेजती है। सुबह पीट सफाई कार्यक्रम में छत को साफ करता है और सामान प्राप्त करता है। ग्रंस सोफिया को पीट के बारे में जानकारी के लिए उसके कार्यस्थल पर मिलता है। वह निश्चित नहीं है कि पीट हत्यारा है या नहीं। सोफिया उससे कहती है कि वह उसकी मदद नहीं कर सकती।
ग्रंस अपना कार्ड छोड़ देता है अगर वह बाद में अपना मन बदलती है। ग्रंस अपने एक मुखबिर के माध्यम से पीट के साथ संवाद करते हैं और उसे बताते हैं कि किसी समय उसके पास उसका गिरोह नहीं होगा और अगर वह जीवित रहना चाहता है तो उसका एकमात्र विकल्प यह है कि वह अंडरकवर पुलिस वाले की मौत के बारे में बात करने को तैयार हो। भ्रष्ट गार्ड पीट को अफ्रीकी अमेरिकी गिरोह के नेता फिलिप्स के पास ले जाता है, जो जेल के अंदर नशीली दवाओं के व्यापार को नियंत्रित करता है और सोचता है कि पीट अपने पैर फैला रहा है। उसके आदमी पीट को मारने की कोशिश करते हैं जब तक वह यह नहीं बताता कि वह एक FBI मुखबिर है और जनरल को नीचे लाना चाहता है। फिलिप्स जानकारी के साथ उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, बशर्ते वह जीवित रहे। इस बीच FBI मुख्यालय में मोंटगोमरी एरिका को पीट को मारने और जनरल से जुड़े सभी कार्यों को रोकने का आदेश देता है, क्योंकि ग्रंस उनके पीछे है और पीट एक अनौपचारिक मुखबिर है। अगर NYPD को पता चलता है कि उनकी वजह से अंडरकवर पुलिस वाले को गोली मारी गई थी तो उसका करियर और जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर वह अनुपालन नहीं करती है तो मोंटगोमरी गारंटी देता है कि वह अपने वरिष्ठों को प्रभावित करने की कोशिश में बहुत दूर जाने के आधार पर बलि का बकरा होगी। रात में पीट बाथरूम जाता है। फिलिप्स का एक आदमी उसके पास आता है और उसे ऐसे लोगों के नाम देता है जो जेल में वितरण नेटवर्क को नियंत्रित करते हैं। बाद में वह एरिका को फोन करता है और बताता है कि उसने जनरल के पूरे नेटवर्क का पता लगा लिया है और उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। वह खतरे में है, लेकिन एरिका ऐसा नहीं करती क्योंकि उसे पीट को मारने का आदेश है और वह अपने आप को बचाएगी। पीट सोफिया को एक और कॉल करता है। वह उसे एरिका के साथ अपनी बातचीत के टेप ग्रंस को देने और राज्य छोड़ने के लिए कहता है। एरिका जनरल के वकील के पास जाती है। वो आगे सूचना देता है कि पीट एक गुप्त एजेंट है। बाद में एरिका सोफिया का सामना करती है और टेप लेती है। FBI ने फोन पर पीट के साथ उसकी बातचीत सुनी है। एरिका अपराध बोध से भर गई और टेप में सुनती है कि वह सोफिया और उसकी बेटी को बचाने के लिए अपना वचन दे रही है। जेल में फिलिप्स का आदमी पीट को संकेत करता है कि वो खतरे में है। वह लड़ाई की तैयारी करता है, लेकिन उसका चाकू गायब है। उस पर पोलिश गिरोह के एक सदस्य ने हमला किया। पीट उस पर हावी होने और उसका गला घोंटने में सक्षम है। वह गार्ड को कैमरे पर दिखाई देता है। जब भ्रष्ट गार्ड घटनास्थल पर आता है तो पीट उसे दबोच लेता है और प्रेस और अपनी पत्नी से बात करने की मांग करता है। वह फिर एक उजाड़ टॉवर जाता है और गार्ड को बेहोश करता है। वह यह देखने के लिए रेडियो लेता है कि क्या उसकी मांगें पूरी होती हैं और अपने पिछले सेना के स्नाइपर के अनुभव से खिड़कियों से लुकआउट कोनों को चिह्नित करता है। स्टासिक सोफिया का सामना करता है, जो जासूस ग्रंस के साथ फोन पर थी। ग्रंस पीट के घर आकर स्टासिक के एक आदमी को मार देता है। वह सीढ़ियों से ऊपर जाता है और स्टासिक उसके पैर में गोली मार देता है। वह वापस गोली नहीं मारता है क्योंकि सोफिया को बंधक बना लिया गया है और हिचकिचाहट से अपनी बंदूक रख देता है। स्टासिक ग्रंस को समाप्त करने वाला है, पर सोफिया मुक्त होकर स्टासिक की पीठ में गोली मारती है, लेकिन खुद भी गोली खाती है। जेल में स्निपर्स ने अपना स्थान ले लिया है। मोंटगोमरी पहले मौके पर पीट को गोली मारने का आदेश देता है। पीट की मांगों को पूरा करने के लिए वार्डन वहां मौजूद है। पीट अपनी पत्नी को फोन करता है और उसे बताता है कि वह इस स्थिति से बाहर निकलेगा। मोंटगोमरी बातचीत काट देता है। पीट खुद को स्निपर्स के लिए गार्ड को बंधक बनाकर दिखाता है और उसके साथ कपड़े बदलता है। फिर वह उसे जगाता है और भ्रष्ट गार्ड को और खुद को उन स्निपर्स को दिखाता है जो CO2 टैंकों में से एक को शूट और पंचर करते हैं। पीट छिपने का प्रबंधन करता है और टैंक में विस्फोट हो जाता है। एरिका ने आकर आग की लपटों में जेल को देखा। मोंटगोमरी ने उसे सूचित किया कि काम पूरा हो गया है। जब अग्निशामक गार्ड की वर्दी पहने हुए पीट को एम्बुलेंस में ले जाते हैं, एरिका उसे पहचान लेती है और पीट की मदद करने का इरादे से उसके साथ हो जाती है। सभी को बंधक बनाकर मंचन करके वह उसे एक नोट और एक फोन देती है और वह भाग जाता है। कुछ समय बाद एरिका मोंटगोमरी के साथ एक नौका पर मिलती है, जहां वह पीट के ठिकाने को जानने की बात स्वीकार करती है। मोंटगोमरी खुले तौर पर उसे मारने का आदेश देता है, लेकिन यह एक सेटअप है क्योंकि एरिका को वायर टैप किया गया है। उसने NYPD को मोंटगोमरी के भ्रष्ट व्यवहार के बारे में सूचित किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पीट अपने परिवार से मिलना चाहता है, लेकिन जब एरिका ने उसे नोटिस किया तो उसने उसे संकेत दिया कि घटनास्थल पर बहुत सारे अंडरकवर एजेंट हैं। ग्रंस उसके पास जाता है और उसे नकली दस्तावेज देता है और कहा कि जब तक चीजें शांत नहीं हो जाती तब तक उसे छिपने की जरूरत है। वापस जाने से पहले वह सोफिया के साथ आंखों से एक आखिरी संपर्क करता है। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी फिर मिलते हैं।